बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज न्यूज़ कैफ़े में हमने अपने प्रोग्राम में जिस मौजू को चुना है वो मौजू जो है वो हमारे पूरे मुआशरे के लिए ख़ास तौर पे उस मौजू पे बात होना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा मसला है जो हमारे लिए शर्मिंदगी से कम नहीं। आज जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो मौजू है कमसिन बच्चों के साथ ज़्यादती के बढ़ते हुए वाक़यात। यकीनन ये एक ऐसी एक तकलीफ़देह ख़बर होती है जब हमें सुनने को मिलती है और हमारा खून खौलता है कि हम कुछ कर सकें, काश हम अपने बच्चों को इस सोसाइटी में महफूज बना सकें। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल की जो रिपोर्ट है, सिर्फ 2020 में पूरे पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ पंजाब में 1337 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें से 900 बच्चों के साथ और 400 से ज़ायद बच्चियों के साथ ज़्यादती हुई है। ये जिनसी ज़्यादती के वो वाक़यात हैं जिनको रोकने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर उनकी जो शरह है उसमें उस तरह कमी नहीं आ पा रही है जो आनी चाहिए थी। आपको पिछले 10 साल के जो अदाद-ओ-शुमार है वो मैं आपको बता देता हूँ। 2009 से लेकर 2019 तक सिर्फ पंजाब में 18,000 से ज़ायद बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। और एक इंतहाई अफसोस की बात वो ये है कि इतने ज़्यादा केसेस में जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं उसमें जो शरह सज़ा है, जितने लोगों को सज़ा हुई है उसकी शरह वो 1% से भी कम है। तो ये किस कदर अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ अगर कानून है और ये इस कानून के जैसे ज़ैनब कत्ल केस के बाद भी बच्चों के साथ होने वाले ज़्यादती के वाक़यात की रोकथाम के लिए जो नए क़वानीन बनाए गए उसके भी कोई खातिर खा रिज़ल्ट्स उस तरह सामने नहीं आ सके। आज की अगर आप ख़बरें सुने तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि फ़लानी जगह पे किसी खाकरोब ने स्कूल की इतने साल की बच्ची के साथ जो है वो ज़्यादती कर दी। तो ये क्या हम हमेशा ये वाक़यात सुनते रहेंगे? जो मुजरिम हैं, जो ये जुर्म कर रहे हैं, उनके दिलों में खौफ और डर कब पैदा होगा और ये किस तरह पैदा होगा? या और भी कुछ वजूहात हैं कि इन वाक़यात की आज हम इन बातों पे इन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस कुर्सी पे बैठ के अपना जो किरदार है उसे सही तरीके से अदा कर सकें। एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आते हैं तो हमारे साथ मेहमान भी होंगे जिनसे हम बात करेंगे इस बारे में। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं कमसिन बच्चों के साथ होने वाली ज़्यादती के बढ़ते हुए वाक़यात के हवाले से। और स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है जनाब अख्तर अराइन साहब ने, जो कि माहिर तालीम हैं और एक तजज़ियाकार भी हैं। अख्तर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल बेहतर, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। अख्तर भाई, अभी मैं अपने इब्तदाइये में ये चीज़ अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहा था कि तकरीबन 2009 से 2019 तक 18,000 से ज़ायद केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं जहां बच्चों के साथ ज़्यादती की गई है। और जो सज़ा की जो शरह रही है उन मुजरिमों या मुलजिमों को जो सज़ा हुई है वो 1% से भी कम रही है। तो ये तो कानून के जो एक डर है, सज़ा का डर, वो तो इससे पैदा नहीं हो सकता इतनी कम सज़ा की शरह के हिसाब से। तो आप क्या समझते हैं कि बच्चों के साथ होने वाले जो जिनसी जराइम हैं, ये क्यों हमारे यहाँ इतने ज़्यादा हैं? इनकी क्या वजूहात हैं? अपनी राय पेश कीजिए प्लीज़। देखिए, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और बड़ा डिटेल्ड आंसर रिक्वायर्ड है इसके लिए।
सबसे पहली बात है कि जो सज़ा वाली बात आपने की वो बिल्कुल आपने सही कहा कि एविडेंस वीक होने की वजह से, और कुछ कवानीन तो पहले से मौजूद हैं बल्कि कानून साजी हो भी रही है। इसमें आपने देखा होगा हालिया जो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर भी जो है या इस तरह के कवानीन के अंदर जो है वो चीज़ों में अमेंडमेंट्स लाई गई हैं, बेहतरी लाई गई है। मगर क्योंकि एविडेंस वीक होती है और फिर वो सज़ा नहीं हो पाती, और मुजरिम को अगर सज़ा हो तो कुछ ये है कि कुछ केसेस ऐसे हैं, जैसे अभी आपने ज़ैनब केस की बात की थी, अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया इंट्रो के अंदर, इस तरह के कुछ केसेस ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर लेते हैं, इससे अवेयरनेस भी हो जाती है। तो उन केसेस के अंदर तो सज़ा ज़रूर हुई है और मुजरिम भी बड़ी जल्दी पकड़ा गया। तो बात यह है कि क्या हम ये वेट करते रहें कि इस तरह के केसेस आएँ और बड़े हाईलाइट हों और उसके अंदर जो ज़्यादती के बाद मर्डर भी हो जाए? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब फिर मैं माज़रत चाहता हूँ, अब देखें, मैं आज सुबह मैंने खबरें सुनी हैं जो कल रात की खबरें थी, उसमें ऐसे ही रैंडमली कि एक स्कूल में खाकरोब ने एक बच्ची के साथ ज़्यादती कर दी। मतलब हम कहाँ कहाँ किस किस जगह पे जाके इसको रोकेंगे? ये हमारी सोसाइटी में ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो दाखिल हो गई है हमारे ऐसी तरबियत में? मतलब क्या, क्यों, मतलब ये एक इतनी तेज़ी से ये सारा ये जुर्म जो है ये फैलता जा रहा है? बिल्कुल, ये देखिए एक्चुअली ये एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप हो गया। आपने देखा सोशल मीडिया है, एंटरटेनमेंट है। आपने देखा कि किरदार साजी पे काम किया नहीं जा रहा, बच्चों को इसकी एजुकेशन के बारे में, यानी कि बैड टच और गुड टच के बारे में पेरेंटिंग की साइड से इतना अच्छा नहीं किया जा रहा। आप देखें कि ये तो बड़ी बात है कि बच्चा बाहर निकलता है, बहुत से ऐसे सबसे ज़्यादा केसेस जो रिपोर्ट नहीं होते हैं, वो आपको मालूम होगा शायद, वो हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, यानी विद इन द रिलेटेड एक्सटेंडेड फैमिलीज। वायलेंस से मुराद ये है कि वही चाइल्ड अब्यूज़ कह लें या सेक्सुअल चीज़ें कह लें, जो कि रिलेटिव्स के अंदर होती हैं, जो कि फैमिलीज़ के अंदर होती हैं, जो कि सबसे ज़्यादा वही होती हैं जो रिपोर्ट नहीं होती, क्योंकि फैमिली की इज़्ज़त की बात होती है, बच्चे रिपोर्ट नहीं कर पाते। अगर कोई भी करीबी रिलेटिव जो है वो बच्चे के साथ बैड टच करता है और कुछ इस तरह की बात होती है, तो वो अपने पेरेंट्स को बच्चे बता नहीं पाते। पहली बात तो उनको ये लिमिट्स ही नहीं बताई जाती पेरेंट्स की साइड से कि क्या लिमिट्स हैं किसी टच की। तो जाहिर है कि फिर उसके आप देखें कि आप मीडिया देख लें, सोशल मीडिया देख लें, एंटरटेनमेंट देख लें, ये इतनी उसके अंदर चीज़ें ओपनली देखी जाती हैं और एंटरटेनमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, तो इसके अंदर हजान पैदा होता है। बच्चे जो है वो ज़ाहिर है कि जो टीनेजर्स हैं या जो एडल्ट्स होते हैं, वो एडल्ट्स ज़ाहिर है कि वो होते हैं। आज तक आपने आजकल देखा होगा कि बहुत सी माएँ अपनी बच्चियों को जो है लिपस्टिक लगाने की इजाज़त देती हैं, बनने संवरने की इजाज़त देती हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब इस तरह यहाँ पे मैं रुकूंगा, मुझे प्लीज़ तसहीह कीजिएगा। 2020 में जो सिर्फ पंजाब में तकरीबन 1400 के करीब, 1350 के करीब केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए, उसमें 900 जो हैं ज़्यादतियाँ वो बच्चों के साथ हुई हैं, 400 से ज़ायद बच्चियों के साथ हुई हैं। तो चलो वो 400 तो बच्चियों लिपस्टिक वाला वो एक एनवायरनमेंट होगा, बच्चों के साथ जो है ना इन्होंने क्या लगा लिया था जो मतलब इनके साथ ज्यादती हुई? नहीं, वो देखें, असल में देखें, आपने पॉइंट तो बड़ा अच्छा रेज किया। अगर ओवरऑल हम देख लेते हैं ना, जो ये साहिल एक एनजीओ है, उस एनजीओ ने जो डेटा रिलीज़ किया है, जो कि मुख्तलिफ एक मीडिया हाउसेस के ने रिलीज़ किया है, उसके अंदर जो है वो 2960 का यानी कि एक डेटा रिलीज़ किया है, जिसमें अगर देखा जाए तो बच्चियां जो है 1510 और जो बच्चे हैं वो 1450 हैं, कमोबेश 50-50 के लगभग है। तो आपका पॉइंट ठीक है। बात ये है कि वही बच्चे क्योंकि बाहर ओपनली ज़्यादा होते हैं, बाहर ज़्यादा घूमते फिरते हैं, वही बात है कि कुछ इस तरह के अगर हम पंजाब और सिंध और ये तमाम डेटा को देखेंगे तो ये है कि इसमें कोई ये तमीज़ नहीं है या ये फ़र्क नहीं है कि बच्चियों के साथ ज़्यादा होता है, बच्चों के साथ इस बारे कम में होता है। हम बात करेंगे, मगर जो मुजरिम है, ठीक है, उनके साथ क्या बर्ताव होना चाहिए रियासत का, इस बारे में हमें ज़रूर बात करनी है। एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोस्तों आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में बात कर रहे हैं हम बच्चों के साथ ज़्यादती के बढ़ते हुए वाक़यात के हवाले से, और स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अख्तर अराई साहब। अख्तर अराई साहब, आपने वक्फे से पहले बताया कि बच्चों को भी एक ख़ास तरबियत देने की ज़रूरत है, जिसमें उन्हें पता चलना चाहिए कि ये क्या गुड टच है, क्या बैड टच है। वालिदैन को भी अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो निभानी चाहिए। आपने बिल्कुल सही जगह पे निशानदेही की है। बच्चों को इस हवाले से तरबियत दी भी जा रही है। टेलीविज़न भी मुख्तलिफ आपको जो है ना शोज़ देखने को मिलते हैं इसकी आगाही के हवाले से, जिसमें वालिदैन जो हैं उनके लिए और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो है ना वो आगाही जो वो दी जाती है। हुकूमतों ने भी जिक्र किया, ईवानों में भी इस बारे में बात हुई है। मगर जो असल बात है, जो हम वक्फे से पहले बात कर रहे थे कि ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, वो जो मुजरिम हैं, जो ये जुर्म कर रहे हैं, उनको सजाएं कब मिलेंगी, उस प्रोसेस को कब तेज़ किया जाएगा और उनके दिलों में खौफ कैसे पैदा किया जा सकता है, इस पर थोड़ी सी रहनुमाई कीजिएगा। बिल्कुल, जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि एविडेंस क्योंकि वीक होती है बाज़ औक़ात, और कवानीन के अंदर इतनी लचक मौजूद होती है कि बिला वजह सज़ा, सख्त से सख्त सज़ा नहीं दी जाती। कोशिश, कुछ इदारे ऐसे हैं वो ये कोशिश करते हैं कि सज़ा जो है इतनी स्ट्रिक्ट सख्त ना हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कत्ल का भी इक़दाम क्यों ना हो, उसमें भी जो है रिलैक्सेशन मौजूद होनी चाहिए। तो अगर हम लोग सज़ाएँ कड़ी नहीं देंगे, सख्त नहीं देंगे, तो ज़ाहिर है कि जुर्म बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और ज़ाहिर है कि वही जैसे आपने परसेंटेज एक बताई पिछले कुछ सालों में जो 18,000 केसेस थे और उसकी एवरेज निकाल के आपने 1% के लगभग बताया, बिल्कुल ठीक बताया। तो जब इस तरह से होगा, 1% लोगों को सज़ा मिलेगी, तो फिर तो ज़ाहिर है कि कम नहीं होगा। यहाँ तो 50% से ज़्यादा को सज़ा मिलनी चाहिए, तब जाके पता चलेगा कि जनाब जिसने कोई गलत हरकत की है, चाइल्ड अब्यूज़ किया है या जो भी चीज़ की है, गैर कानूनी गैर अखलाकी हरकत की है, उसको उसकी सज़ा मिले, ताकि माशरे में उसका जो है ना वो नज़र आए कि देखें आइंदा हमें ये चीज़ नहीं करनी। बच्चे तो देखिए फरिश्ते होते हैं, बच्चे तो एक ऐसे होते हैं जिनके साथ एक बहुत ही जेंटल वे में डील करना होता है। अखलाकियात देखें, उसने एडल्टहुड अभी बड़े होना है, अगर बचपन में कुछ उसके साथ वाक़यात हो जाते हैं, वो सारी ज़िंदगी उसके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है, और ज़ाहिर है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ तालीमी इदारे, जैसे क्योंकि मेरा ताल्लुक़ तालीमी इदारों से है और आपने एक एग्जाम्पल देते हुए बात की, बात यह है कि कहीं ना कहीं वाक़या कहीं भी हो सकता है। मदारिस की बात की जाती है बाज़ औक़ात के, वहाँ ज़्यादा मसाइल होते हैं। जो पिछला डेटा है जो कि अभी 2020 का जो रिलीज़ हुआ है, उसमें 1.68% मदारिस के वाक़यात हैं। ठीक है, बाकी वाक़यात तो मदारिस में नहीं हुए। इसमें स्कूल का वाक़या भी उसमें काबिल ज़िक्र नहीं है, परसेंटेज ही नहीं है उसके अंदर, बहुत कम परसेंटेज है। तो तालीमी इदारों में इतना बड़ा मसला नहीं है, मसला माशरे के अंदर है। मसला आप देख लें कि बहुत सी और जगहों पर हो रहे हैं, जो कि ये मुख्तलिफ रिपोर्ट शाया होती हैं। उस रिपोर्ट्स के अंदर अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो आपका पता चलेगा इतने ज़्यादा वाक़यात ही नहीं हुए। सर मगर मैं इसको इस तरह देखूं, अजीब चीज़ कर, मगर बिल्कुल, मगर जहाँ तक बात यह है कि ये वाक़यात होते क्यों हैं, उसकी कोर वजूहात क्या हैं। अगर होता है तो रिपोर्ट क्यों नहीं होता। जैसे कि मैंने बताया कि ज़्यादातर रिपोर्ट वो नहीं होते जो डोमेस्टिक होते हैं, घरों में होते हैं या रिलेटिव्स के यहाँ होते हैं। वो अपनी सिर्फ फैमिलीज़ की उसकी वजह से वो डिस्क्लोज़ नहीं करते, बताते नहीं हैं, जो कि बहुत गलत है। यहीं से तरबियत का फुकदान है कि बच्चे को बैड और गुड टच की तरबियत होनी चाहिए, पेरेंट्स को भी देना चाहिए, तालीमी इदारों में होना चाहिए, मदारस के अंदर भी इसकी तरबियत दी जाती है, बच्चियों को बाकायदा तरबियत दी जाती है। मगर गंदी मछली कहीं भी हो सकती है, कहीं भी कोई गलत बंदा हो सकता है। इसका मकसद ये नहीं है कि हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं। बात यह है कि हमें इस पे काम करना है। जहाँ तक स्टेट का काम है, स्टेट को चाहिए कि कावानीन सख्त से सख्त बनाए, ताकि सज़ाएँ ज़्यादा होगी तो उसकी रोकथाम भी होगी और अलमिया फ़िक्रिया भी होगा, और माशरे में पता चलेगा कि ये वो बुराई है जो कि एक बच्चे के साथ सिर्फ कर देना, सिर्फ उसका मर्डर कर देना नहीं, उसकी लाइफ को आपने ख़त्म कर दिया, उसकी लाइफ को आपने एक ऐसा बैड एक्सपीरियंस दिया जो कि सारी लाइफ जो है उसके लिए एक रहेगा। तो ट्रॉमा से नहीं निकल पाता बच्चा, ट्रॉमा से नहीं निकल पाता। और ऐसे कितने वाक़यात हैं कि मतलब जिस तरह सपोज कि इंटीरियर सिंध में किसी के साथ ये वाक़या हुआ है, तो अब वो लोग, उनके पास सिवाय वो जगह छोड़ने के उनके पास कोई रास्ता नहीं। वो शहर छोड़ देंगे, उस गांव छोड़ देंगे, किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएंगे। वो वक्ती तौर पे अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू करने के लिए कहीं और जगह मूव तो हो गए, मगर वो जिस बच्चे के साथ वो ज़्यादती हुई है, वो सारी ज़िंदगी एक किस किस्म की सोच के साथ वो बड़ा होगा,
और उसे हम नॉर्मल नहीं रहने दिया, मतलब उस बंदे को इस सोसाइटी ने तो खैर वो इसके साथ साथ एक और चीज़ जो मैं बड़ी अहम है सर, अगर किसी ने जुर्म किया है किसी शख्स ने, तो उस जुर्म करने वाले मुजरिम को इस चीज़ का यकीन हो जाना चाहिए कि अब उससे जुर्म हो गया तो अब वो बच नहीं सकता, उसको सजा मिलेगी। यही तो है, इंसाफ की फराहमी इस मुल्क में नहीं है। आप देखें कि लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, तकरीबन 20 कई लाख साल केस चलते हैं, मिलियंस ऑफ, देखें ना, अगर इस तरह से जब इंसाफ ही नहीं मिलेगा, वक्त पे नहीं मिलेगा, कई साल लग जाएंगे, तो लोग जाते नहीं इंसाफ मांगने के लिए। जब इंसाफ मांगे और उनको एक सही सज़ा मिले, जब सज़ा मिलेगी तो उसको ये पता चलेगा जुर्म करने वाले को कि मुझे ये जुर्म नहीं करना, और अगर मैंने कर दिया, गलती हो गई मुझसे, तो ये है कि मुझे इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। वो एक लेसन होगा दूसरी नस्लों को। जब ये चीज़ होगी नहीं, इंसाफ मिलेगा नहीं। आप ये भी तो देखें ना, इंसाफ मिलता कितनी जल्दी है। सर किसी के जहन में अगर ये खौफ पैदा होगा, ये डर अगर पैदा हो गया कि अगर मेरे जहन में ऐसा कोई ख्याल आया भी है तो पता चल जाएगा और मेरे साथ ये होगा, मैं पकड़ा जाऊंगा, तो वो आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी मदरसे में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, या किसी स्कूल में हैं, किसी मोहल्ले में हैं, या रिश्तेदार हैं, चाचा हैं, मामा हैं, पुप्पा हैं, जो भी हैं, एक खौफ जो है वो खौफ है, वो ओवरऑल इसमें जो है ना रोकथाम की जा सकती है इस सारे सिलसिले से। अच्छा, एक और बड़ी अहम चीज़ इन सारे वाक़यात से जुड़ी हुई जो मैं आपके साथ और नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि जितने भी ये ज़्यादती के वाक़यात हुए हैं, इनमें बहुत बड़ी तादाद में ज़्यादती के वो को शूट भी किया गया, उसकी वीडियो भी बनाई गई, मोबाइल वीडियोस भी बनाई गई हैं, जो शायद बच्चों को ब्लैकमेल करने के लिए, या तो इस बारे में क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, देखें, ये नहीं होना चाहिए। देखें, ये तो दीदा दिलेरी है एक जुर्म करने वाले की, कि वो जुर्म भी कर रहा है और उसकी एक वीडियो भी बना रहा है, और वीडियो बनाने के बाद वो उसको ब्लैकमेल करता है। कि इतना खुलेआम अगर हो रहा है तो इसमें बेसिकली इट इज़ अ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको खुद पता होना चाहिए। आजकल देखें, मीडिया डिटेक्ट हो जाता है, अगर कोई वीडियो किसी के पास स्टोर में पड़ी हुई है उसके मोबाइल के अंदर, तो वो जब सारा डेटा डिटेक्ट किया जा सकता है, तो वो डेटा क्यों नहीं डिटेक्ट होता? बात यह है कि स्टेट चाहे तो ये इस चीज़ की रोकथाम कर सकती है। बाकी जहाँ तक अभी आपने जिक्र किया, मैं अवाम उन्नास को ये बता दूँ, अगर आप डेटा 2020 का भी उठा के देख लें, 2960 वाक़यात में से सिर्फ 2% वाक़यात मदारिस और तालीमी इदारों में हुए हैं। 98% वाक़यात तो दूसरी जगहों पे हो रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा एक इमेज वो है, एक सोच है कि जनाब शायद ये मदारिस में सब कुछ होता है, शायद ये तालीमी इदारों में होता है। तो ऐसा नहीं है, ये भी तो एक डेटा है, डेटा बेस है, जिससे ये पता चलता है बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ सेफ नहीं है, चाहे वो बच्चे हो सकता है। जी बिल्कुल, हर जगह। जब 98%, ये मैं नहीं कह रहा, ये डेटा कह रहा है, एक मेरा डेटा नहीं, एक NGO का डेटा कह रहा है, जिसका काम ही ये है, उसको इसी मौजू पे जो है वो रिसर्च करते हैं, इसी मौजू पे जो है वो डेटा कलेक्ट करते हैं, और वो जो रिपोर्टेड डेटा है उसी रिपोर्टेड डेटा पे ही हम बेस कर सकते हैं ना। जो रिपोर्ट नहीं होता उस पर हम बेस नहीं कर सकते। तो मैंने जैसे बताया कि बहुत बड़ा डेटा ऐसा है कि जो कि विद इन द फैमिलीज और बाज़ उसमें रिलेटिव्स के अंदर मामलात होते हैं। तो स्कूल्स या मदारिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2% डेटा जो है फाइंड आउट किया गया है। तो लिहाजा पूरी हमें सेफ़ पाकिस्तान बनाना है, सेफ़ सिटी बनाना है। CCTV कैमराज के प्रोजेक्ट थे कराची के लिए, फॉर एग्जांपल सेफ़ सिटी का एक प्रोजेक्ट था, वो अभी तक नहीं हो सका। बात यह है कि चलो कहीं प्राइवेट कैमराज लगे होते हैं, जैसे कि आपने अभी एक वाक़या हुआ था जिसका भी जिक्र किया, तो वो भी एक CCTV फुटेज से पता चला कि जनाब एक उस बच्ची को जो है वो लेके जाते हुए उसमें नज़र आया कि जनाब ये मुजरिम जो है वो उसको लेके जा रहा था। बात यह है कि सेफ़ सिटी बनाना चाहिए, हमें यहाँ के कवानीन साजी करनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ाएँ देनी चाहिए, ताकि आने वाली नस्लों को ये पता चले, और क्विक रिस्पॉन्स यानी कि क्विक इंसाफ फराहम करना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली सर, हम एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो हम हमारे ही मुआशरे में मौजूद उस सोच के हवाले से बात करेंगे जो कहते हैं कि ये जो ज़्यादती कर रहे हैं ये नफ्सियाती मरीज़ हैं। अच्छा, अगर ये नफ्सियाती मरीज़ हैं तो इनको इलाज की ज़रूरत है या सज़ा की ज़रूरत है? इस हवाले से बात होगी। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए।
जी दोस्तों, वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और कमसन बच्चों से ज़्यादती के बढ़ते हुए वाक़यात के हवाले से प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। हम अख्तर अराइन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अख्तर भाई, हम उस सोच के उन चंद लोगों का जिक्र करने वाले थे वक्फे से पहले, वक्फा आ गया, अभी उस बात को कंटिन्यू करेंगे कि जो लोग कहते हैं कि ये जो बच्चों से ज़्यादती होती है, जो ज़्यादती करते हैं, वो लोग मुजरिम नहीं, वो जहनी मरीज़ हैं। तो अब मुझे बताएं कि ठीक है, अगर जहनी तौर पे मरीज़ हैं वो, तो उनका इलाज लाजमी है या उनकी छतरौल लाजमी है, उनको सज़ा होना लाजमी है? दोनों लाजमी हैं। देखें, इस तरह के बहुत से केसेस हैं जिन्होंने मल्टीपल जो है वाक़यात किए हैं और इस तरह से, और बाद में जब वो पकड़े गए तो जो इंक्वायरी में पता चला कि उसने इस तरह से 6 और 10 और 1 दर्जन और 2 दर्जन वाक़यात इस तरह किए हैं जिसमें मर्डर के भी मामला सामने 100 बच्चों के कत्ल जी, का भी बिल्कुल। एक वाक़या, वो मैं तो जावेद इकबाल मोहतात 1999 मैं तो में शायद। मोहतात अंदाजे की बात कर रहा था कि वो फिर बाद में पता चला कि जी ये इस बात का आदी हो चुका। बात यह है कि आदी बनाया किसने? ज़ाहिर है कि इस माशरे ने बनाया। अब यहाँ के हुक्मरानों को चाहिए कि यहाँ के कानून, अगर कानून ऐसा सख्त होता, उसको सज़ा मिलती, तो शायद वो इस चीज़ का आदी ना होता। मगर ये है कि क्या अगर कोई जहनी मरीज़ है, क्या उसको खुली छुट्टी दे दी जाए कि वो बैठ के अपनी तस्कीन के लिए या उस ज़रूरत के लिए जो है इस तरह की हरकत करता रहे? तो ऐसे लोगों को ना सिर्फ सज़ा की ज़रूरत है मगर उसके इलाज की भी ज़रूरत है। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका प्रॉपर बंदोबस्त किया जाए, उसको फ़िक्स किया जाए, और ताकि अगर वो माशरे में होगा वो बुराई का बाइस बनेगा। और ज़ाहिर है कि कई बच्चे जो हैं उनके साथ वो ज़्यादती करेगा। इससे बेहतर है कि उसको आप चाहे वो पागल खाने में रखें, मगर आप एक ऐसी जगह रखें जहाँ पर उसको सज़ा भी दें और उस पर इलाज भी, उसका ट्रीटमेंट भी करें। उसके बाद भी उसको आप किसी ऐसी जगह रखें, नज़रसानी रखें, ताकि ये बाहर निकल के दोबारा वाक़यात ऐसे ना करें। तो उसको इलाज और सज़ा दोनों चीज़ों की ज़रूरत है ताकि माशरे के अंदर दूसरे जो लोग हैं उस तरह की बुराई में ना पड़ें। अगर हम उसको ये मेंटल, जैसे कि अक्सर केसेस ऐसे होते हैं कि अगर वो पागल करार दे दिया जाता है तो फिर उसको रियायत मिल जाती है कि जी ये जहनी तौर पे पागल है, इसलिए ये जुर्म कर दिया। जी हाँ। तो अगर आप इस तरह से उसको रिलैक्सेशन दे देंगे तो फिर तो वो इस तरह के जुर्म करता रहेगा। मुजरिम को एक और रास्ता दे रहे हैं बचने का। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको प्रॉपर स्टडी करके और इस पे काम करना चाहिए। और अगर इसे वाकई इलाज की ज़रूरत है, नफ्सियाती इलाज की, तो उसके लिए जेल के अंदर ऐसा इंतज़ाम करना चाहिए कि जहां इन सारे मरीज़ों का, जो इस तरह के मरीज़ हैं, उनका अलग से सेशन हो, उनकी तरबियत की जाए, ताकि वो जब उस जेल में से सज़ा अपनी पूरी करके बाहर निकलें तो एक अच्छे शहरी बन के वापस आएँ। मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे जो जेल में कुछ साल गुजार के आता है, सादा मुजरिम जाता है, डॉन बन के वापस आता है ना। जी बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा होता है। और जो बेचारे एक वैसे ही सज़ा भुगतते हैं और जाके फिर वो निकलता है तो वाकई वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है और फिर वो बाहर निकल के उस फील्ड को छोड़ता नहीं है, बल्कि उसका एक रिकग्नाइज्ड प्रोफेशनल बन जाता है। और फिर जो है ना, उसको एक नेटवर्क भी मिल जाता है, एक दोस्त भी मिल जाते हैं इस तरह के। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। जेलों के अंदर भी इस चीज़ का एहतमाम मौजूद हो कि जेल में जो जुर्म की सज़ा काट के बाहर निकले तो वो किसी ऐसे केसेस हैं वैसे कि कुछ लोग अच्छे हुए हैं, नेक हुए हैं, मगर ये है कि वहाँ पर वो एहतमाम है नहीं कि हमें अब उसका एक बाकिरदार एक शहरी बना के बाहर निकाला जाए, ताकि जो है माशरे के लिए एक बहुत एक कारआमद इंसान बन के पैदा हो, मतलब काम करे। तो ये अच्छा, बहुत ज़रूरत है। आप एक माहिर तालीम भी हैं, मतलब एजुकेशनिस्ट हैं, और बस तालीम व तदरीस से आपका एक गहरा ताल्लुक़ है, पुराना ताल्लुक़ है। मुझे ये बताएं कि हमारे माशरे में इस तरह के बढ़ते हुए वाक़यात के पीछे कहीं तालीम की कमी वाली वजह भी मौजूद है, या तालीम की कमी का और इन जराइम का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। देखें, सबसे पहला तो ये है कि तालीम और तरबियत को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कई बार मिसालें दी, दुनिया में कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ तरबियत का एहतमाम बहुत पहले किया जाता है, तालीम का सिलसिला बाद में शुरू होता है। अर्ली ईयर एजुकेशन के अंदर भी प्रैक्टिकल लाइफ पे पहले काम होता है, सेंसोरियल्स पे काम होता है, और फिर लैंग्वेजेस पे काम होता है, और जाके फिर ये चीज़ें होती हैं। तरबियत का एहतमाम हमेशा पहले होता है।
बच्चा घर में जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ करता है, उसमें तरबियत का एहतमाम होता है और पहली तरबियत गाह भी घर ही होता है। और ये बदकिस्मती से हमारे माशरे में ये समझ लिया गया है कि तरबियत शायद जो है इतनी कंपलसरी नहीं है। तालीमी इदारों में बच्चों को जब भेजा जाता है सिर्फ एजुकेशन के लिए भेजा जाता है, ऐसा नहीं है। तरबियत होगी, सारी तरबियत तालीमी इदारे ने ही करनी है बस, या फिर ये तस्वुर कर लिया जाता है कि जब हम स्कूल भेजते हैं तो ये तरबियत की जिम्मेदारी भी जो है वो जो 6 घंटे बच्चा जाता है वो फिर उनकी है, तालीमी इदारों की है, ताकि वो उसको वो जो डोज पिला दें, जो भी तरबियत की कुछ खुराक होती है वो उसको पिला दिया करें घोल के। और बच्चा जब आए हमारे घर में तो वो हमारे बच्चे वालिदैन की इज़्ज़त भी करे और रिस्पेक्ट भी करे और सारे उसमें जो तरबियत की ज़रूरत होती है वो सारी उस बच्चे के अंदर मौजूद हो। जब हम घर का एनवायरनमेंट, बेसिकली ये जैसे ग्लोब है ना, ग्लोब के अराउंड जो है एक एनवायरनमेंट है, ठीक है, फिर हमारे कॉन्टिनेंट का एनवायरनमेंट है, फिर हमारे शहर का एनवायरनमेंट है, हमारा कल्चर है, रिलीजन के हिसाब से देख लें। फिर अगर बलूचिस्तान का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, कराची का डिफरेंट है, कराची वैसे ही मिनी पाकिस्तान है, यहाँ पर डिफरेंट एनवायरनमेंट्स हैं। घर की 4 दीवारी के अंदर एक एनवायरनमेंट होता है। अगर हम अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करेंगे, अगर बुज़ुर्गों के सामने जाके हम नानी दादी यानी बच्चों के नानी दादी, बच्चे घर में मौजूद हैं, हम वहाँ पर रिस्पेक्ट करते हैं, हम नहीं करना चाहते, उन बच्चों की वजह से करें कि आज हम अपने बुज़ुर्गों को करते हुए इनको दिखाएंगे तो कल ये शायद हमारी भी करेंगे। तो इन्वायरमेंट तो एक ऐसी चीज़ है कि जिस इन्वायरमेंट में जो चीज़ें डालेंगे वहाँ करके दिखाएंगे तो बच्चे उस पर अमल करेंगे। तो तरबियत गाह तो एक 4 दीवारी है, फिर स्ट्रीट इन्वायरमेंट है, फिर सोसाइटी का इन्वायरमेंट है, नेबरहुड का एनवायरनमेंट है। हम आज अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करेंगे तो हमारे पैर दबाएंगे या उनके पाँव धो के पिएंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमारे बच्चे भी ये सोचेंगे कि ये अब माँ के कदमों तले जन्नत क्यों है। देखें कि वो उनकी हमारी बूढ़ी माँ नानी हैं या दादी हैं, उसके लिए हमारी वालदा या हमारे बुज़ुर्गान जो है वो इतनी खिदमत कर रहे हैं, इस लिहाजा हमें अपने वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए। तो इन्वायरमेंट में जो दिखाएंगे ये तरबियत का एक फ़ैक्टर है जो कि मैंने सिर्फ जिक्र किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका डेमो होगा तो होगा, आप जनाब करके घर में बात की जाएगी। अगर माँ को इज़्ज़त देगा एक हस्बैंड जो है तो ज़ाहिर है कि अगर वो वहाँ पर अपनी मिसेस की रिस्पेक्ट नहीं करेगा या मिसेस अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट नहीं करेगी तो बच्चे बच्चियां घर में क्या सीख रहे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल, जो हम उन्हें दिखा रहे हैं वही वो बच्चे अडॉप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सर, प्रोग्राम के इस हिस्से के ये आखिरी लम्हात हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ शॉर्टली इस हवाले से बताइए कि रियासत को क्या मतलब इक़दामात जो हैं वो उठाने होंगे इस तरह के केसेस को रोकने के लिए। देखिए, गुफ्तगू में हम रियासत को तो ज़िम्मेदार ठहराते हैं, जैसे कि अभी बात हो रही थी कि हम भी किसी हद तक ज़िम्मेदार हैं, स्टेक होल्डर हैं, मगर रियासत को चाहिए कि देखें वो रियासत एक पावरफुल होती है, उसके कानून साजी करती है, उस पर कानून पे अमल करती है। रियासत को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, बल्कि ये उनकी है कि वो सज़ा और जज़ा का जो है ना एनवायरनमेंट क्रिएट करे। अगर वो ये नहीं करेंगे, कानून के अंदर कमज़ोरियाँ मौजूद हैं, अगर वो उनको फुलफिल नहीं करेंगे, कानून साजी नहीं करेंगे, फिर उस पर अमल नहीं होगा और क्विक रिस्पांस यानी क्विक इंसाफ नहीं मिलेगा, तो ज़ाहिर है कि माशरे के अंदर तब्दीली मुमकिन नहीं है। तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ वालिदैन की जिम्मेदारी नहीं है। तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि स्टेट एक ब्रॉड। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। न्यूज़ कैफ़े में हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं, जहां आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान से, जो ख़ास तौर पे हमें इस प्रोग्राम में बताएंगे हमारी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ाने के हवाले से। हमारी स्किन, हमारे बाल, हमारी सेहत, हमारा मोटापा, इन सब के हल लेके आज हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं हमारे ये ख़ास मेहमान। और हर्बल तरीका इलाज के तहत जो है ये प्रोडक्ट्स कुछ हम अपने प्रोग्राम में आज आपको दिखाएंगे। ब्रांड है ये एमोर ब्यूटी। आपको पता चल ही गया होगा कि एमोर ब्यूटी का जब जिक्र होगा तो हमारे साथ कौन होंगे। हमारे साथ हैं एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान, मेरे लिए बहुत ही एक काबिल एहतराम शख्सियत, जनाब साहिर लोधी साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? ऑलराइट, यस, जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, हम आज स्किन के बारे में बात करने वाले हैं, हम बालों के बारे में बात करने वाले हैं, हम वेट लॉस के बारे में बात करने वाले हैं और कुछ
अपनी बातों के अलावा हम परफ्यूम्स के साथ भी कुछ खुशबुएं बखेरने वाले हैं। ओके, स्किन के बारे में बात करते हैं। मुझे ये बताइए कि सबसे ज़्यादा हमारे मतलब आपको जब से ये आप काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो शिकायत हैं स्किन के हवाले से वो क्या होती हैं लोगों की? देखिए, सबसे ज़्यादा शिकायत जो होती है वो 2-3 किस्म की होती हैं। पहली तो ये कि आपकी स्किन बहुत लथार्जिक हो जाती है, डल लगने लगती है। ये सबसे बड़ी शिकायत है। फ्रेशनेस खत्म हो जाती है। फ्रेशनेस खत्म हो जाती है। फिर रंग खराब हो जाता है, इसकी बहुत बड़ी शिकायत है। अच्छा। और कहा जाता है कि नहीं, बहुत डल हो गई है, बहुत मेरा स्किन जो कलर है वो बहुत ज़्यादा अजीब सा हो गया है, अब वो ब्राइट नहीं रहा जिस तरह से ब्राइट हुआ करता था, एंड ऑल दैट। तो उसके लिए हमने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं वो ट्राई किए हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं दिखा सकता हूँ। प्लीज ज़रूर दिखाइए। अमोर में जब हमने सबसे पहले अमोर शुरू किया था तो उसके अंदर ये प्लैटिनम गोल्ड की जो क्रीम है, ये हमने सबसे पहले ये निकाली थी। अच्छा, दिस वाज द फर्स्ट 7 वेरिएंट्स। पहली प्रोडक्ट्स में से एक। ओके। अच्छा, और आज भी हमारा बेस्ट सेलर है। इट इज़ अमेजिंग, इट इज़ रियली अमेजिंग। बहुत मखमली इसका टेक्सचर होता है, बहुत थोड़ा सा लगता है और आपको नेचुरली पता चल जाता है, फौरन पता चल जाता है कि आपकी स्किन में 30 सेकंड्स के अंदर क्या तब्दीली आई है। बिल्कुल गाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे आदत होगी वीकली लगाने की आदत होगी मुझे। आपको वीकली लगाने की आदत होगी। लिसन, ये आपके सामने लाइव हो रहा है। मैंने फ़हीम थोड़ा सा बिल्कुल इतना सा लगाया है। आपने इसको अच्छी तरह से रब करना है और 30 और उस हाथ पे नहीं रब करना, इसी हाथ पे रब करना है। ऑलराइट, और 30 सेकंड्स के बाद आप ये देखिएगा कि डिफरेंस कितना बड़ा आता है फ़हीम की स्किन के अंदर। फ़हीम की स्किन जो है ना, ये वैसे टीवी पे दिखाने वाली है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रस्ट मी, अगर फ़हीम की स्किन पे डिफरेंस आ सकता है तो आपकी स्किन तो फिर बहुत अच्छी होगी। मतलब आई मीन यू कैन इमेजिन। आप देखिएगा। ओके, फ़हीम की स्किन दिखाइए यार, ये देखिए जरा, जेन्युइनली देखिए आप। अच्छा, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जेन्युइनली देख लीजिए। करीब लेके अपने कैमरे को करीब कीजिए। 30 सेकंड्स के अंदर फ़हीम की एक तरफ की स्किन जो है वो ब्राइट हो गई है और दूसरी तरफ की स्किन वही है जो है मखमली स्किन। इट इज। अच्छा, दूसरी बात, नंबर हमारा सामने चल रहा है, अभी कॉल कर लीजिए। ये आप इसको नाइट क्रीम के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर इसको इसके कॉम्बिनेशन के साथ लगाए, ग्लो के कॉम्बिनेशन के साथ लगाया जाए, ये ग्लो का सीरम है, मिल्की व्हाइट सीरम होता है, एंड दिस इज आल्सो अमेजिंग। ये दूसरे हाथ पे लगा देता हूं। हां, सारे तजुर्बे मुझ पे होंगे आज। एंड तजुर्बे नहीं है ये मतलब कामयाब तजुर्बे जो है ना मेरे ऊपर। अमेजिंग, दिस इज रियली अमेजिंग। अच्छा, ये तो मुझे वाकई बहुत पसंद है। नहीं, ये भी और वो भी, दोनों। ये हां। अच्छा, अब आप देखिए, दोनों हाथ दिखाइए ऐसे करके। There you go. See, अच्छा, ये आपकी स्किन को बिल्कुल अलाइव कर देता है, बिल्कुल अलाइव कर देता है, मतलब नरिश करता है और साथ साथ एकदम ऐसे लगता है आपकी स्किन बहुत जबरदस्त हो गई है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अभी मैं दिखा रहा हूँ इसको, दिखाएगा मुझे ये, इस सन ब्लॉक जेल ये आपने लगानी ही लगानी है। अच्छा, इसके अंदर मैंने आपको बताया है कि सन ब्लॉक जेल हमारा जो है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ बड़ी शामिल है। अच्छा, टोटल इतना सा लगेगा, ये इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और ये आप देखिएगा कि जज्ब कितनी देर में हो जाता है। जब हम सन ब्लॉक की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं वाइट रेजिड्यू आ जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। कुछ ना तो वाइट रेजिड्यू है ना कुछ है, आपके सामने मैंने लगाया है एंड इट्स गॉन, इट्स एवेपोरेटेड, निकल गया है। अच्छा, आपकी स्किन जो है वो इससे न सिर्फ SPF यानी 100 SPF से महफूज रहती है, बल्कि आपकी स्किन ब्राइट भी हो जाती है। दिस इज द प्रूफ। बिल्कुल सही। ये वो प्रोडक्ट है जो मैं वाकई क्रिकेट खेलते हुए धूप में इस्तेमाल करता हूँ और ये मुझसे मांगी भी गई है। मैं आपको बताऊंगा, हमारे कप्तान ने कहा, वो मुझसे ले गए ये बॉटल। हाँ, मैं आपको एक और दे दूंगा। यही बात थी। एक ब्रेक पे एक ब्रेक के बाद जो है अब आपसे दोबारा मुलाकात हो रही। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। न्यूज़ कैफे में साहिर लोधी हमारे साथ मौजूद हैं और बात कर रहे हैं एमोर ब्यूटी की। वक्फे से पहले हमने स्किन के हवाले से बताया कि किस तरह एमोर प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारी स्किन का ख्याल रखते हैं। एक कंप्लेन आती है फ़हीम कि मेरी स्किन जो है वो सैग कर रही है और अब उसमें एजिंग आ गई है, तो हम एंटी एजिंग का कोई ट्रीटमेंट लेके आए हैं। तो उसमें हमने ऑर्गेनिक की तरफ हम चले गए और देखें, ऑर्गेनिकली जितनी भी चीज़ें हैं वो सदियों से इस्तेमाल होती भी आई हैं और वो बड़ी अच्छी होती हैं। जी हाँ। अच्छा, अब जो मैं आपको टिप बताने वाला हूँ और जो चीज़ बताने वाला हूँ, अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन कमाल हो सकती है। एक तो आपकी स्किन टाइट हो जाएगी इमीडिएटली। अच्छा, उसमें लाइटनिंग का जो इफेक्ट आता है वो भी आएगा, ब्राइट आपकी स्किन हो जाएगी और सबसे बड़ी बात ये जो फाइन लाइंस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास है क्या, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो।
लेट्स टॉक अबाउट दिस कि स्किन फाइन लाइंस आती क्यों है, एजिंग आती क्यों है। एजिंग एक प्रोसेस होता है, आपकी बहुत सारी चीज़ें आपकी स्किन के अंदर कम होने लगती हैं, तो आपकी स्किन ड्रूपी हो जाती है, सैग हो जाती है। जिस डल स्किन की हम बात कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास ये 2 प्रोडक्ट्स हैं, इनके बारे में बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट एलोवेरा। ओके, एलोवेरा की वजह से स्किन आपकी टाइट हो सकती है, इसमें 100% 99.99% ऑर्गेनिक एलोवेरा शामिल है। इसको अगर आप डे में इस्तेमाल करते हैं और रात में आप इसको, ये विटामिन सी सीरम है, इसके साथ इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें कोलेजन जो होता है वो आपका दोबारा से बूस्ट हो जाता है। दैट मीन्स इसको अगर आप इस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हैं, ये दिखा दीजिएगा अगर आप यहाँ दिखा सकते हैं। जी जी, किसको ऊपर उठाएं? इसे प्रोडक्ट्स को ऊपर उठाएं, ऐसे। यस, इसमें ऑलराइट। सो ये ऑर्गेनिक एलोवेरा है और विटामिन सी का सीरम है। इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे इसी कॉम्बिनेशन के साथ, तो आपकी स्किन बूस्ट करेगी, आपकी स्किन जो फाइन लाइंस हैं वो रिड्यूस जाएंगी। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है ये। तो किस उम्र से एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल शुरू करना चाहिए? मेरे ख्याल में 20 साल से 21 साल की उम्र में आपको कर देना चाहिए। ये आपकी स्किन को नरिश कर, ऑफ कोर्स, लेकिन आप एजिंग को डिले, देखिए एजिंग आप कभी रोक नहीं पाएंगे, बिल्कुल, लेकिन जब आप डिले करेंगे एजिंग को, तो ही तो आप स्किन की टेक केयर कब करेंगे? 18, 19, 20 साल से आपको टेक केयर करनी चाहिए। यानी कि वो रिंकल से पहले आपको प्रोडक्ट शुरू कर देना है। जाहिर है रिंकल के बाद करेंगे तो असर होगा तो जरूर, लेकिन अगर आप उसको पहले शुरू कर देंगे तो आपकी एजिंग बड़ी डिले हो जाएगी। ओके, और आपको बोटॉक्सेस की और इसकी, वैसे तो आप हमारे पास आके बोटॉक्सेस भी ले सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। ये रिकमेंड करते हैं आप? नहीं, हमारे पास है, बिल्कुल मैं रिकमेंड भी करता हूँ। देखिए साइंस है, और उसमें अगर आपकी बहुत एजिंग हो गई है, आप 50-60 साल से ऊपर निकल गए, 45-50 के बाद आपकी आ गए हैं और बहुत डीप लाइंस हो गई हैं, तो आपको बोटॉक्सेस एंड फिलर्स तो लेने पड़ेंगे ना, तो यू कैन डू दैट। अच्छा, लेकिन इस कॉम्बिनेशन को भी आप इसी चीज के साथ इस्तेमाल करेंगे। ये बात याद रखिएगा कि इसी सन ब्लॉक तो आपने लगाना ही लगाना है, सन ब्लॉक जल तो आपने, चाहे कुछ भी हो जाए, इस कॉम्बिनेशन के साथ सन ब्लॉक तो आपने इस्तेमाल करना ही करना। अच्छा, ये बताई मैंने आपको चीज। अब इसके अलावा एक कंप्लेन हमारे पास आती है कि जी मेरी स्किन डल हो गई है। डल स्किन को क्या किया जाए? बेस्ट थिंग, हमारा राइस स्क्रब जो है उसको इस्तेमाल कीजिए। इट इज अमेजिंग, वनीला एंड राइस का मुरक्कब, इट इज अमेजिंग। इसको लगाइए, 2 मरतबा लगाइए, एक्सफोलिएट होता है और आपकी डल स्किन जो है वो निकल जाती है। और अगर आप पिंक स्किन चाहते हैं तो आप इसके साथ इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपको इसकी खुशबू भी बहुत पसंद आएगी। अगैन फहीम पे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। नहीं हो सकते पिंक, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकती है, और ये सिर्फ एक आध मैंने ड्रॉप लगाया है। इसको जरा पहले स्मेल कीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा। स्मेल इट, स्मेल इट। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, तो आप ये लगाएंगे, ये दुनिया का कोई भी लीडिंग ब्रांड आप ले लीजिए, ये उससे बेहतर है। आई गारंटी दैट। ये दुनिया का कोई भी लीडिंग ब्रांड, ये आपकी स्किन को बेबी पिंक कर देता है, बेबी पिंक कर देता है लिटरली। तो दिस इज वन ऑफ दैट। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं एक ऐसी प्रोडक्ट की तरफ जो हमारी शनाख्त बनी। ये हमारा इजिप्शियन, और ये आपको लेना ही लेना है। इट डजंट रियली मैटर कि आप कौन हैं, आपकी उम्र क्या है, ये आपको लेना है। अगर आप वेलवेटी स्किन चाहते हैं, एंटी एजिंग चाहते हैं, 100% ऑर्गेनिक है, PCSR सर्टिफाइड है, और इसमें 24 कैरेट गोल्ड शामिल है। लिटरली आप सोने की कीमतें ऊपर नीचे होती हैं, इसकी भी होती हैं सर। इसकी एक अजीब सी बात है, एक बच्चे ने मुझे खत लिखा था और उस खत में उसने अपनी वालदा का जिक्र किया था। ये गोल्ड है ना, तो आप लिफ्ट नहीं करवा रहे, ये नहीं मुझ पर टेस्ट कर रहे आप ये लीजिए। ये मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वाकया बता रहा था। हुआ क्या था कि एक बच्चे ने मुझे एक लेटर लिखा था, बाकायदा लेटर लिखा था उसने। अच्छा। और ये मैंने 1 ड्रॉप डाला है फ़हीम को, जी जी, 1 ड्रॉप। और उसने मुझे वो लेटर लेके ये कहा था कि वो पैसे जमा कर रहा है अपनी वालदा के लिए, और उसके पास इतने ही पैसे हैं, तो मैंने उनके लिए सारी उम्र के लिए फ्री कर दिया था। और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इसकी कीमत नहीं बढ़ाऊंगा, कुछ भी हो जाए इसकी कीमत कभी नहीं बढ़ेगी। तो दिस वाज, हमने इसको 5,000 से शुरू किया था, बट दिस इज फॉर 1,800। मैं इसकी कीमत कभी नहीं बढ़ाता, ये हमारी कंपनी की शनाख्त है और ये उस बच्चे की वजह से है। आई नेवर इंक्रीज द प्राइस ऑफ दिस, नेवर। चाहे कुछ हो जाए, कितनी बड़ी इन्फ्लेशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, इसकी प्राइस कभी, ये हम डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम इसको चला सकेंगे हम चलाएंगे, लेकिन उसी प्राइस पे चलाएंगे जिस प्राइस, बिकॉज मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक बच्चा अपनी वालदा के लिए कर रहा है। क्या बात है, तो मेरे लिए तो टू मी, थैंक यू सो मच। टू मी इसकी प्राइस नहीं बढ़ सकती। तो दिस इज फॉर 1,800, दिस फॉर 1,800। मेरा ख्याल है ये बहुत जायज़ है, मुझे लगता है। मुझे आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जबरदस्त। स्मेल कीजिए, आप स्मेल कीजिए, स्मेल कीजिए। अच्छा, एक और जो अभी टाइम है हमारे, हाँ बिल्कुल है। इसमें आपकी ना जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, मैं ये नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि कोई क्रीमों वाली और मतलब वो जो दवाइयों वाली जो स्मेल्स होती है ना, वो नहीं है, ये बाकायदा खुशबुएं हैं। अच्छा देखिए, ये आपका पैसा है, पहली बात। दूसरी बात ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है। अब हम बहुत जल्द अमेरिका में होंगे।
ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है। तो आप पाकिस्तानी ब्रांड को, पाकिस्तान, हम बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं। मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि ये पाकिस्तानी ब्रांड है और ये वर्क करता है। दिस एक्चुअली वर्क्स। हमारी ये जो पिग्मा क्योर है, दिस एक्चुअली वर्क्स। 2.5 से 3 महीने लगते हैं आपकी पिगमेंटेशन को गायब होने में, लेकिन 2.5, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने आपकी पिगमेंटेशन चली जाती है, टोनिंग आपकी चली जाती है। लगाना आपको होता है। अगेन मेडिकेटेड है, PCSI सर्टिफाइड है, स्मेल्स रियली गुड। लाइए दिखाइए। यस ऑफ कोर्स, मैं इसे दूसरे तरीके से लगाऊंगा अभी। ये देखें कैसे लगाएंगे आप? ऐसे। हाँ, ये आप नकल्स पे भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। आप मेरी स्किन को देख लीजिए। देखिए, मैं सारी प्रोडक्ट्स अपनी इस्तेमाल करता हूँ, एक प्रोडक्ट अपनी इस्तेमाल करता हूँ। वो चाहे मेरा राइस स्क्रब हो, चाहे वो राइस सीरम हो, चाहे प्लैटिनम गोल्ड की क्रीम हो, चाहे मेरा सन ब्लॉक हो, मैं हर चीज़ अपनी इस्तेमाल करता हूँ। अपने अलावा कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करता। इवन खुशबुएं भी अपनी लगाता हूँ, लिटरली। दिस इज व्हाट आई डू। आप तो अब शर्ट्स भी अपनी पहनते हैं। ऑफ कोर्स। अगर मैं, बाय द वे, आई नीड टू गेट यू वन। तुम्हें मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए मुझे लेके आनी चाहिए शर्ट ना। अमोर की जो शर्ट है वो तुम्हारे लिए भी लेके आनी चाहिए। एटलीस्ट वी कैन गिव यू अ प्रेजेंट ना, वेदर यू वेयर इट और यू डोंट वेयर इट। इसका जो गोल्डन एलिमेंट है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। या हाँ, यस, ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। हम इट्स सो हैपेंड कि मुझे लगता है कि अमोर जो हमारे दिल के बहुत करीब है। अमोर का मतलब प्यार है, और प्यार सोने की तरह से होता है। बिल्कुल। हमने कोशिश ये की है कि हम ये प्यार आपको इसी तरह से दें। तो साहिर भाई, आप हमेशा से क्रिएटिव हैं या ये लोगों का एहसास पैदा होने के बाद क्रिएटिव हुए हैं? नहीं, हमेशा से। अच्छा, दूसरी एक और बात, अभी हमने एक और वादा किया है, उसको आप थोड़ा सा देखते रहिए। मैंने अगले 24 महीने का कहा है, हम पाकिस्तान में मैसिव एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने जा रहे हैं। मैसिव एम्प्लॉयमेंट। तो मेरी ख्वाहिश है कि हमको बाहर की तरफ नहीं देखना पड़े, हमको किधर और जाना नहीं पड़े। मैं मांगते मांगते थक चुका हूँ। पाकिस्तान कब तक जाके कशकोल फैला के मांगता रहेगा? तो हम लोग ऐसे लोग नहीं हैं। हमें अजीब से मसाइल में छोड़ दिया गया है। तो उसके लिए अमोर स्टेपिंग फॉरवर्ड, और हम ये काम कर रहे हैं। 1 करोड़ नौकरियों के देखिए, मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ, ये बात तो प्रॉमिस कर सकता हूँ कि वील गो एंड विल डू व्हाटएवर वी कैन। कितने मिलेंगी नौकरियां ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई काम करना चाहता है, मैं आपको बता रहा हूँ, आई हैव गॉट अ प्लान। अगर कोई काम करना चाहता है, और अभी आप अमोर रोजगार के पेज पे जा सकते हैं, अमोर रोजगार के पेज पे जाइए, एनरोल कीजिए अपने आप को, एंड यू विल स्टार्ट अर्निंग। आप शुरू कर लेंगे काम। ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, आपको काम करना है। हमने आपसे 0 इन्वेस्टमेंट मांगी है, कोई इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं है। हम आपसे टाइम चाहते हैं कि आप टाइम दें अपना, और काम करें, और ट्रेन हो, और थोड़ा सा सब्र से काम लें, और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। आई गारंटी यू दिस, आप पैसा बनाएंगे, आप बहुत पैसा बनाएंगे। लेकिन इशू, देखिए, मैं कोई ना तो गवर्नमेंट में हूँ, ना मैं किसी सियासी जमात में हूँ, ना मैं उन्हें बुरा कहता हूँ, अच्छा कहता हूँ, कोई नहीं। वो जो वो कर रहे हैं वो करें, उनका अपना। बहैसियत पाकिस्तानी मेरा फ़र्ज़ है कि मेरे लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़े। हाँ, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज आप क्रिएट करें लोगों के लिए, दोस्तों के लिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं आप, हमें फ़ख्र है आप पे। अच्छा, ये स्किन के हवाले से आपने बता दिया, आपने बताया कि आप चेहरे की फ्रेशनेस बेहतर कर सकते हैं, रिंकल्स वगैरह पे कंट्रोल कर सकते हैं, और पिगमेंटेशन के बारे में बताया हमने, स्किन के टेक्सचर को बेहतर करने के हवाले से बताया। और स्किन के इसके अलावा भी कोई मतलब देखिए, बहुत सारे होते हैं, बट अगेन, कोई भी चीज़ लगाने या खाने से पहले आपको डॉक्टर से मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एक बात याद रखिएगा, हम जो भी चीज़ें आपको बता रहे हैं, दे एक्चुअली वर्क। फॉर इंस्टेंस, मैं आपको हेयर की बात करता हूँ, अगर टाइम है तो हम हेयर का, जी बिल्कुल बात कर सकते हैं। हेयर की बात करता हूँ। पाकिस्तान में एक बड़ा मैसिव प्रॉब्लम यह है कि यंग एज से ही आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, और सफ़ेद होना भी शुरू हो जाते हैं। सफ़ेद होना भी शुरू हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि आप जो डाइट लेते हैं, वो आपकी इम्प्योरिटीज होती हैं उस डाइट के अंदर। दूसरा, आपका पानी अच्छा खासा बुरा होता है, फिर कसाफतें बहुत ज़्यादा होती हैं, मट्टी धूल की वजह से फिर खुश्की के प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिल के आपके बालों की जड़ों को कमज़ोर कर देती हैं, और आपके बाल गिरने लगते हैं। अच्छा, मैंने 20 साल अपने बालों को बचाने के लिए स्ट्रगल किया, और 20 साल के बाद मेरी ही प्रोडक्ट ने मेरे बाल बचाए, मेरी ही प्रोडक्ट में। पहली मरतबा लाइफ में ऐसा हुआ है कि मैंने प्रोपेशिया या प्रोस्कार खाना छोड़ दी है, मैंने रोगेन लगाना छोड़ दी है। पहली मरतबा लाइफ में मेरे साथ ऐसा हुआ। अभी कभी लगा लेता हूँ, ऐसे ही यूं ही पुरानी आदत ताज़ा कर, आदतन। बट ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एक चीज़ इस्तेमाल करता हूँ, एंड दैट इज दिस। ये हमारा हेयर सीरम है, और ये गिरते हुए बालों को मजबूत करता है और नए बालों को उगाता है। जो आपके पुराने गए हुए बाल होते हैं उन्हें वापस लेके आता है। ठीक है, तो इसकी जो क्वांटिटी है, ये तो मेरा ख्याल है 2 दफा में पूरे सर पे लग जाएगी। नहीं जी, 7 ड्रॉप्स आपको चाहिए, और ये एक बॉटल जो है वो 2.5 महीने के लिए काफी होती है। आराम से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आराम से। देखिए, इट्स ओनली 7 ड्रॉप्स, 1 2 3 4 5 6 and 7 डेली।
डेली, आपने डेली लगाना है। बेस्ट टाइम क्या है? रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले आपने लगाना है। सुबह उठ के हमारे ही शैम्पू से आप अपने इसको धो लीजिए, सर को धो लीजिए। पहली दिन के इस्तेमाल से आपको फर्क लगेगा। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ फ़हीम, असल में लोग ये कहते हैं कि शायद पहली दफा लगाने के बाद बाल आपके आ जाएंगे। आपके बाल गए हैं 10-12 साल में, आपने टेक केयर नहीं की, आपके बाल पहले पतले होने शुरू हुए, फिर गायब होना शुरू हुए, फिर मांग चौड़ी होना शुरू हुई, फिर यहाँ से निकल गए। मर्द खवातीन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। और जब ये चले गए तो उसके बाद आपने कोई मेडिसिन ली और उसके बाद या आपने कोई ऐसा ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट लिया और आपने कहा कि नहीं एक दिन के अंदर आ जाएं, तो एक दिन में नहीं आते। याद रखिएगा, बालों का आने का एक प्रोसेस होता है। 2 हफ्ते बाद आपको हल्का हल्का रुआं फील होता है, 4 हफ्ते बाद और ज्यादा, 6 हफ्ते बाद और ज्यादा, 8 हफ्ते के बाद और ज्यादा, 10 हफ्ते लगते हैं आपको फील करने में कि आपके बाल आ रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर करें कि आप इसको इसी तरह से इस्तेमाल करें जैसे मैं आपको बता रहा हूं। इट वर्क्स। ठीक है। अच्छा, जो हर्बल ऑयल्स हैं, मैं इसको खुद ट्राई करना चाहता हूँ, इसको स्मेल करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जो जितने भी हर्बल ऑयल्स हैं, मुझे उनकी स्मेल के साथ एक सीरियस इशू है। इसमें स्मेल है, देखिए, लेकिन ये गायब हो जाती है। आप इसमें स्मेल है और ये स्मेल जो है यही इसकी कामयाबी है, यही कामयाबी है। आप इसको 2 मिनट के बाद इट विल एवेपोरेट। और ये ऐसी स्मेल नहीं है कि जिसको लगाया ना, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल अच्छी स्मेल है। अच्छा, 2 मिनट के बाद ये एवेपोरेट हो जाएगी वैसी दो, लेकिन आपको पता चलेगा, हल्की सी आपको हीट फील होगी, आपके बालों की जड़ों के अंदर आपको हल्की सी हीट फील होगी, एंड दैट्स इट। ओनली 7 ड्रॉप्स, 7 ड्रॉप्स से ज्यादा मत लगाइएगा। 7 ड्रॉप्स आप लगाएंगे और आपके बाल वापस आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको इस कॉम्बिनेशन जेंटल मसाज इसके लिए चाहिए होगा, कैसे भी मसाज कर लो, डजंट रियली मैटर। अच्छा, वो एज लॉन्ग एज दुकानों पे वो होते हैं ना, वो तो आधे बाल और उड़ा के, वो वाले नहीं। अच्छा, अच्छा, ये सीवियर बालों के लिए जिनके बाल बहुत गिरे हैं ना, ठीक है। अच्छा, वो लोग, मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बता देता हूं, उस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल कर लीजिए। हमारे पास डिफरेंट किस्म के शैम्पूज हैं। एक शैम्पू ये है, दूसरा ये शैम्पू जरूर लीजिए, इसे हम अमोर ब्लू कहते हैं। ये हफ्ते में 2 बार जरूर इस्तेमाल कीजिए, 2 बार। ये आपकी स्कैल्प को क्लेंस करता है, क्लीन करता है, ठीक है, और वॉल्यूम देता है। ठीक है। ये भी आपको इंतहाई वॉल्यूम, ये 5 बार इस्तेमाल करना है, ये 2 बार इस्तेमाल करना है। ये आप 3 बार भी इस्तेमाल करें, 2 बार इस्तेमाल कर लें। और साथ साथ अगर आपको उन लोगों को जिनके बाल गिर नहीं रहे लेकिन वॉल्यूम कम है, वो हमारा ये मिल्की वाइट शैम्पू है, वो इस्तेमाल कर लें। ठीक है। इट विल गिव थिक वॉल्यूम। आपको ऐसा लगेगा लगाने के बाद, जैसे ही आप ड्राई करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके बालों में बड़ा वॉल्यूम आ गया। अच्छा, तो हमारे पास ये सारे शैम्पूज होने चाहिए? नहीं, इट्स अप टू यू, आप जो लेना चाहते हैं। ये 2 तो होने ही चाहिए, ये 2 होने चाहिए, ये 2 तो होने। 2 मरतबा ये लगाना है और 1 मरतबा आपको, 5 मरतबा आपको ये लगाना है। बिल्कुल सही है। अच्छा, हफ्ता पूरा। इसके साथ साथ हमारे पास एक ऑयल होता है, इसे हम अमोर सिल्क ऑयल कहते हैं। वो लोग जिनका मीडियम हेयर लॉस है, वो इस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मीडियम हेयर लॉस क्या होता है? जब आपके बाल 250 से 350 के दरमियान गिर रहे होते हैं डेली। अच्छा, ये मीडियम हेयर लॉस है। तो ये आपने हफ्ते में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल का तरीका बड़ा आसान है। इसके अंदर एक ड्रॉपर मौजूद है, आपने ऐसे खोला और इसके बाद इस ड्रॉपर की मदद से ऑयल निकाला और आपने अच्छी तरह से इसको रब कर लिया। ये वो आपकी चंपी वाला रब है। अच्छा, ये भी स्मेल करेंगे आप? ओह यस, मैं ये भी स्मेल करूंगा। ये लीजिए। इट वर्क्स लाइक मैजिक, इट वर्क्स लाइक, ये भी पहले ही दिन से काम करना शुरू कर देता है। इट वर्क्स लाइक मैजिक। इसकी स्मेल भी बिल्कुल अच्छी है, लग ही नहीं रहा कि ये हर्बल प्रोडक्ट है कोई। क्या इट्स ऑल, ऑयल्स तो वैसे ही हर्बल होता है, तो इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। खुशबुएं जब ऐड होती है ना, तो मैं भागता हूँ। अच्छा, हम बिलीव करते हैं कि इसको जितना नेचुरल रखा जाए उतना अच्छा है। हाँ। तो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी यूज्ड। इस तरह से इस्तेमाल होगा, ये इस तरह से इस्तेमाल होगा। 2 दिन ये जो ब्लू शैम्पू है वो इस्तेमाल होना है, उसके बाद ये वाला 5 दिन शैम्पू इस्तेमाल होना है, हफ्ते में 3 दिन इस्तेमाल करना। क्या बात है जनाब, जबरदस्त। अब बालों की सेहत के हवाले से आपने हमें बता दिया है, जो सफेद बाल उनको काला किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप सबसे पहले तो अपनी सेहत पे तवज्जो दें। देयर आर थिंग्स दैट यू आर डूइंग रॉन्ग अगर आपके वक्त से पहले बाल जो हो रहे हैं वो सफेद हो। ब्रेक है? जी हाँ, ब्रेक है, बिल्कुल ब्रेक है। ब्रेक से वापस आते हैं तो सफेद बाल जो हैं उनको काले करने का तरीका, एक तो वो तरीका है ना कि आप कलर लगा लें और काले, हाँ। वो नहीं, जो कोई और हर्बल तरीका है ना, वो हम जानेंगे साहिर भाई से। कहीं मत जाइए, मैं आपको टिप दे दूंगा उसका। टिप दे दूंगा। डन। ऑनेस्टली आपको अमोर से कुछ नहीं खरीदना, एक टिप दे दूंगा मैं आपको, मैं सच कह रहा हूँ। डन जी। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। और अमोर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हवाले से जिक्र हो रहा है और हमें बहुत ही मुफीद मालूमात जो हैं वो फराहम कर रहे हैं जनाब साहिर लोधी साहब। साहिर भाई, इस वक्फे के ख़त्म होने का मैंने
वाकई इंतज़ार किया है कि कभी ये वक्फा ख़त्म होगा कमर्शियल ब्रेक, क्योंकि आपने मुझे टिप देना था कि हम अपने सफ़ेद बालों को काला कैसे कर सकते हैं डाई किए बगैर। काल देखें, एक बार अगर सफ़ेद हो गए आपके बाल तो फिर तो मेडिसिन अवेलेबल हैं जिनके ज़रिए आप थोड़ा सा उसको बेहतर कर सकते हैं। 19-20 का फ़र्क डाल सकते हैं आप डाल सकते हैं। 19-20 नहीं, 17-20 का फ़र्क आ जाता है, फ़र्क आ जाता है। फिर कलर्स अवेलेबल हैं जिनसे, लेकिन वो लोग जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं और अब सफ़ेद होने लगे हैं, या इवन हो भी चुके हैं, अगर सारे सफ़ेद हो गए तो फिर तो नहीं, लेकिन ये समझ लें कि मैं आपको प्रीएम्प्टिवली कोई चीज़ बता रहा हूँ। हमारे यहाँ कंघी का इस्तेमाल अब नहीं रहा है, बड़े कम इस्तेमाल करते हैं लोग, ब्रशेस आ गए एंड ऑल दैट। अगर आप लकड़ी की कंघी इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी की कंघी, लकड़ी की बिल्कुल होती है, ओके, अगर आप लकड़ी की कंघी इस्तेमाल करते हैं तो दो चीज़ें आपके साथ होंगी। मैंने ज़िंदगी में बड़ा लेट ये समझा, ये सुना, और इसके बाद आज भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, मेरे घर में होती है। देखें, लकड़ी की अगर आप कंघी इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल ए गिरते नहीं, बी उनमें काला होने में बहुत डिलेइंग आ जाती है। ओके, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, दिस एक्चुअली हैपेंस। मैंने बेशुमार लोगों को हमारी बड़ी बूढ़ियों को देखा था ना आपने पहले भी जाहिर है बहुत सारी चीज़ें थी, वो नेचुरल चीज़ें यूज़ किया करती थी, लेकिन और मर्दों को भी देखा था, लकड़ी की कंघी इस्तेमाल होती थी पहले। अच्छा, होता क्या है कि बेसिकली आपका दौरान खून जो है वो बड़ा तेज़ हो जाता है, आपके बालों को जो ज़रूरी ग़िज़ा है वो मिलती रहती है। तो क्या आप एक बार ट्राई करके देखिए, देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग। आपको खुद पता चल जाएगा अगर आपके बाल टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, तो आपने अगर लकड़ी की कंघी का इस्तेमाल किया, लेट मी टेल यू, आपने बालों के गिरने का आधा इलाज दरियाफ्त कर लिया। क्या बात है, आधा इलाज आपने, ज़बरदस्त। अच्छा, बालों के बाद हम आ जाते हैं वेट लॉस के, क्योंकि जितने मर्जी अच्छे कपड़े खरीद लें, जब तक हमारा जिस्म जो है वो प्रॉपर शेप में नहीं है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये है ज़रूरत है। तो अगर हम शेप में नहीं है तो हमें वो कपड़े सूट नहीं करते हैं। तो शेप में आने के लिए हमें जो है ना एक्स्ट्रा जो फैट्स हैं वो हमें ख़त्म करने, उसका क्या तरीका है? बहुत आसान, अगेन ऑर्गेनिक है, 100% ऑर्गेनिक है, इसके अंदर कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो नॉन ऑर्गेनिक हो, 100% ऑर्गेनिक है। कमाल किस्म का ये काम करती है। बेसिकली हमारी डाइटरी सप्लीमेंट है। आपने एक गोल्ड कैप लेनी है, एक से ज़्यादा नहीं लेनी। मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो डाइट कर रहे हैं। जो डाइट कर रहे हैं वो इसको इस्तेमाल ना करें, ठीक है, पहले कह देता हूँ मैं। ये उनके लिए है जो डाइट नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, ये उनके लिए होती नहीं, जिनसे होती नहीं, मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग, मुझसे नहीं होती, मेरे जैसे, ये उन लोगों के लिए है। अच्छा, ये आपके जॉ को चिजल कर देंगे, आपके यहाँ से ये जो फैट है इसको निकाल देंगे, आपका एक महीने में 4 इंच के करीब आपका वेट जो है, आपका जो स्टमक है वो रिड्यूस हो सकता है। बस आपने एहतियात ये करनी है कि मना किसी चीज़ का नहीं, आप सारी चीज़ें खा सकते हैं, बिरयानी भी खा सकते हैं, नहारी भी खा सकते हैं, लेकिन पोर्शंस के अंदर। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये टैबलेट लें और उसके बाद 4 प्लेट नहारी की खा लें या 2 प्लेट बिरयानी की खा लें और उसके बाद मेरा वेट कम नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, तरीका इस्तेमाल बड़ा आसान है, सिंपल। आपने नाश्ते के बाद, ये नाश्ते के बाद ही लेनी है, रात को नहीं लेनी है। रात को ले सकते हैं, कुछ लोग लेते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। नाश्ते के बाद, क्योंकि ऑर्गेनिक है इसलिए कमाल काम करती है। आपने नाश्ते के बाद लेनी है एक गोल्ड कैप, 1 गोल्ड कैप, डू नॉट एक्सीड। 1 गोल्ड कैप से ज़्यादा आपने नहीं लेनी है, एक आपने गोल्ड कैप लेनी है। एक ट्रिक है इसकी, ट्रिक क्या है कि आपने 14 से 16 ग्लास पानी पीना है, बस 14 से, पूरे दिन में खाना कुछ भी खाएं आप, 14 से 16 ग्लास आपने पूरे दिन में पानी पीना है। 4 लीटर पानी पीना आपको, हाँ, आपने कंज्यूम करना है। इतना पानी अगर आपने पी लिया, इससे बहुत सारी चीजें होंगी। बाल भी इंप्रूव होते हैं, स्किन आपकी बहुत अच्छी होती है, आप हाइड्रेट रहते हैं, एनर्जी और फोकस आपको बहुत ज्यादा मिलता है। आप एक्चुअली, डाइजेशन तो है ही है, आपको एक्चुअली एक एनर्जी का थ्रॉटल जो है वो फील होगा। आपको फील होगा कि यार कुछ हुआ है मेरे साथ, मतलब अंदर से कोई चीज लगेगी आपको। और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो है वो ये है कि आप इंचेस जो है वो कम करने लगते हैं। सही। अच्छा, कुछ हमारे दोस्त हैं जिनको अपनी वेस्ट का कोई मसला नहीं है, उन्हें पेट नहीं कम करना, उन्हें मुंह कम करना है, वो सेल्फी में मुंह बढ़ाता। ये कितना बड़ा मसला है आजकल, ये सेल्फी कैमरा ने पैदा किया है ना, ये ऐसा। मुझे आपने कभी सुना कि यार इतना बड़ा मुंह आ रहा है, इतना फेस आ रहा है, आपके सामने कभी किसी ने कहा है? बहुत लोगों ने कहा है ना, बहुत लोगों ने। इससे फेस भी कम होता है, ओवरऑल बॉडी कम होती है। देखिए, ओवरऑल रिड्यूस करते हैं ना आप, ओवरऑल रिड्यूस करते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि जब आप ये हेल्दी वेट लॉस है, ये वो वाला वेट लॉस नहीं है कि जी आपने खाई और अचानक 10 पाउंड कम हो गया और उसके बाद आप गए।
ऐसा नहीं है। ये आपके फैट को रिड्यूस करता है, आपकी एनर्जी को बहाल रखता है, आपकी इम्यूनिटी में इजाफा करता है, और सबसे बड़ी बात ये आपकी स्किन को बेहतर करता है। क्या स्किन को बेहतर करता है। लेकिन इट्स अबाउट 4 से, मुझे बता दीजिए, ब्रेक है? नहीं, अभी वक्त है हमारे पास। अच्छा, ऑलराइट। मुझे जब आप इस तरह से करते हैं तो मुझे लगता है शायद ब्रेक आने वाला है। जैसे मैं बेचैन होता हूँ ना, तो आप होस्ट है ना, आप समझ जाते हैं कि कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस आ गई होंगी, कोई छुट्टी का टाइम अच्छा, हो गया मैं तो कभी ये लगाता ही नहीं था ना। अच्छा। और अभी भी नहीं लगाता। अच्छा। हाँ जी, अभी आज मेरा शो है बोल पे, शाम में होता वो, तो वो मैं कभी भी ये नहीं लगाता। मुझे IFB लगाने से एक खास किस्म का वो है मसला, चिढ़ है ना। मुझे लगता है कि लोग बोल रहे होते हैं, मेरी कंसंट्रेशन खत्म होती है, तो मैं नहीं लगाता हूँ बिल्कुल। हाँ, मुझे भी चिढ़ है, मगर अपने प्रोड्यूसर से जो अंदर बोल रहा था, IFB से नहीं है, IFB से फाइन। अच्छा, हम खुशबुओं की बात करते हैं। अच्छा, हम एक बात मैं और बताना चाहता हूँ इसके बारे में। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग भी आपसे ये कहते हैं ना कि एक दिन में ये काम करेगी, नहीं, आपने वेट बढ़ाया बहुत अरसे में, इसमें भी कम से कम आपको 2 से 2.5 महीने लगेंगे रिड्यूस करने में, लेकिन पहले 2 हफ्ते के बाद ही आपको अपनी वेस्ट लाइन में, ओवरऑल बॉडी के अंदर आपको फर्क आना शुरू हो जाएगा। अभी कॉल कीजिए, इनको बताइए, नंबर आपको दिया होगा, इनको बताइए कि साहिर भाई कह रहे हैं मुझे गोल्ड कैप्स दे दो। ये वेट लॉस है, इम्यूनिटी बिल्डर है, ये फोकस बिल्डर है, एनर्जी की सर्ज आपको देती है, लिटरली आपकी स्किन को बेहतर करती है। इट्स 100% ऑर्गेनिक है। अगेन फिर कहता हूँ, कोई भी चीज़ लगाने या खाने से पहले डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। आपके अगर डॉक्टर आपके पास नहीं है, हमारे कंसल्टेंट से कहें, वो आपका नाम और नंबर ले लेंगे, फिर हमारे डॉक्टर्स आपको कॉल कर लेंगे। वी हैव गॉट 3 डॉक्टर्स एंड अबाउट 4 हर्बलिस्ट ऑल्सो, जो हमारे पास हमारे पैनल पे होते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, खुदा का वास्ता, बिकॉज ऐसा नहीं, देखिए हम आपको नहीं जानते कि आपकी कंडीशंस क्या हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर। अव्वल तो इसे 99.99% कोई भी ले सकता है, मगर हम अपने प्रोडक्ट को जानते हैं। Yes, है ना? yes, अच्छा, इसका नाम गोल्ड कैप क्यों है? यार पता नहीं, मुझे गोल्ड पसंद है। कैप्सूल? इसके अंदर कैप्सूल भी गोल्ड ही है। अच्छा जी, लिटरली, या लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर लुक, हाँ, दिस इज 1 कैप्सूल, ये गोल्ड है, गोल्ड कैप्सूल है। क्या बात है। देखिए, खाएं तो कुछ थोड़ा सा खूबसूरती का एहसास हो ना। You're eating gold caps. Yes. वो अच्छा, एक से ज्यादा, खुदा का वास्ता आप लोगों को कसम, नहीं कहना आपने। एक से ज्यादा आप बिल्कुल एकदम से और इसके साथ डाइट नहीं करनी है, ये याद रखिएगा। आप डाइट करोगे और ज्यादा वेट, मतलब बहुत ही ज्यादा जल्दी होगा। दैट्स नॉट हेल्दी। अगर आप डाइट करें तो फिर आपको इसकी जरूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो डाइट नहीं कर सकते। अच्छा, हमने अपने एमोर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के जो परफ्यूम्स हैं उसके बारे में बात की है अपने गुज़श्ता प्रोग्राम्स में। हाँ। मैं चाहूँगा कि इसमें आप अपने फेवरेट जो मेंस परफ्यूम है, जो फ्रेग्रेंस, वो और जो विमेंस फ्रेग्रेंस है, इन दोनों के बारे में आज हम बताएंगे। इसमें से एक परफ्यूम है जिसका नाम है लम्हे। लम्हे निकालिए। लम्हे ये है लम्हे। Yes. ये यहाँ से निकाल दीजिए। Okay. लम्हे जो है ये ख़वातीन का परफ्यूम है, एंड इट इज़ ब्यूटीफुल। मैं ये भी मुझ पे ट्राई करेंगे आप? कर ले यार। अच्छा, आई कैन स्मेल इट, हाउ डू यू लाइक इट? जेन्युइनली आप मुझे बताइएगा, कितनी अच्छी इसकी खुशबू है। नाइस, दैट इज राइट। अच्छा, हमने किया क्या है, हमने बॉटल को सिंपल रखा है, लेकिन अंदर जो परफ्यूम है वो कमाल रख दिया है। 8 to 10 आवर्स की इसकी लास्टिंग होती है, 8 to 10 आवर्स आराम से। क्या बात है, जबरदस्त। ये अच्छा, मुझे यहाँ तक स्मेल आ रही है और मैंने अपने ऊपर नहीं किया है। आपके ये जो साहब हैं, इनको मैं जरा एक पैगाम देने लगा हूँ, जब भी शो होता है ना तो पहले ये स्प्रे कर दिया करें 2-4 दिन। अच्छा माहौल बना। अच्छा, दूसरा हमारा जो मेरा फेवरेट तरीन है वो सीन है। सीन इज अमेजिंग। सीन तो मतलब मेरी जान है। उसका रीजन ये है कि बिकॉज मैंने बहुत प्यार से इसको बनाया। अच्छा, एक और बात, ये जितने परफ्यूम्स आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे परफ्यूम मैं डेवलप करता हूँ खुद। इसकी जो कॉम्पोजिशंस हैं वो मैं खुद डेवलप करता हूँ। हाँ, तो इसका सीन ऑन है। इसका सीन ऑन है। और ये टर्किश किसी डिजाइनर के नहीं, ये इंस्पिरेशन किसी की भी नहीं है, लेकिन मैं इसी किस्म का एक परफ्यूम पहनता हूँ। इट इज कॉल्ड प्रॉमिस बाय फ्रेडरिक माली। तो लेकिन मुझे लगता है कि हमने इसको उससे बेहतर बनाया। उसकी इंस्पिरेशन नहीं है ये, बट मुझे लगता था कि उसने जिस तरह से उसको डिजाइन किया है ना, फ्रेडरिक माली क्या करता है कि बहुत सारे दुनिया के बड़े बड़े परफ्यूम डिजाइनर्स को लेता है और उसके बाद उनसे एक कॉम्पोजिशन बनवाता है। अच्छा, मैंने क्या किया है, मैंने अपने दिल को फॉलो किया है। जो खुशबू मुझे अच्छी लगती है मैं उसको डिजाइन कर लेता हूँ। तो दिस इज ऑल डिजाइन बाय मी। ये ऐसा नहीं है कि किसी और ने डिजाइन किया। जबरदस्त। अच्छा, खुशबू के हवाले से जब भी मैं भी कोई खुशबू खरीदने जाता हूँ तो मेरा पहला सवाल ये होता है कि इसकी लास्टिंग कैसी है। 8 to 10 आवर्स।
8 to 10 hours. 8 to 10 hours. अच्छा, आप एक बात याद रखिएगा खुशबू के बारे में कि आपकी स्किन पे, हर स्किन पे मुख्तलिफ किस्म की स्मेल होती है. ऐसा नहीं है, और स्किन पे ही लगता है परफ्यूम. परफ्यूम कपड़ों पे नहीं लगता, बट या स्किन पे ही okay. लगता है. ट्राई यूजिंग इट ऑन योर स्किन. कपड़ों पर नहीं लगाएं, बट कपड़ों पर जाहिर है अल्टीमेटली लग ही जाएगा, बट ट्राई यूजिंग इट ऑन योर स्किन. जब भी आप ट्राई करें ना, ट्राई करें परफ्यूम इस तरह से हमेशा ट्राई किया कीजिए. ये आपने ट्राई किया, ट्राई करने के बाद आपने इसको, और दोबारा दूसरा परफ्यूम नहीं ट्राई कीजिए. इसके बाद आपने इसको ऐसे रब कर लिया एंड गिव इट अबाउट 5 मिनट्स. 5 मिनट दीजिए. 5 मिनट के बाद आपको पता चलेगा, बिकॉज आपकी बॉडी के जो केमिकल्स हैं उसके साथ मिलके, और जो इसके केमिकल्स होते हैं वो मिलके आपस में परफ्यूम बताते हैं आपको एग्जैक्टली कि हाउ वुड दिस स्मेल ऑन यू. क्या बात है. काश के मैं आप इसको स्मेल कर सकते यहाँ पे. कैमरे बहुत तरक्की कर ली हमने, मगर इतनी तरक्की नहीं की कि खुशबू भी अपने नाज़रीन को आएंगे ना. वक्त आने वाला है. वैसे हम इधर ही होंगे स्क्रीन पे दोनों भाई. नहीं, आप होंगे. मुझे माफ मैं नहीं होऊंगा. आप अब तक के लिए काम किए जाइए. कब तक के लिए काम करते हैं? 40 साल के बाद. फिर आपके प्रोग्राम का नाम अब तक नहीं होगा. कब तक होगा? कब तक. थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए. दोस्तों, यकीनन आपको हमारा प्रोग्राम जो पसंद आया होगा. अपना फीडबैक हमारे फेसबुक पेज पर जरूर दीजिएगा. फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफे टीम को दें इजाजत. आपसे फिर मुलाकात होगी कल तक के लिए खुदा हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.